देखिए सासू माता जी, आप सुंदर हैं, जवान हैं, समझदार हैं। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने दिल की बात आपको बता दी है। अब सब आपके ऊपर है। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मेरी सासू माता की। ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। कहानी मस्त है, प्यारी है। ये कहानी आपको पूरा मनोरंजन देगी, पूरी मस्ती मिलेगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी 6 महीने पहले निधि से हुई थी। निधि काफ़ी प्यारी है, खूबसूरत है, मस्त है। मुझे कॉलेज टाइम से ही ऐसी लड़की से शादी करने की मन में इच्छा थी, जो छोटे कपड़े पहनती हो, जिसका अंग अंग पूरा मधुर लगता हो, जो देखने में मस्त लगती हो। क्योंकि आजकल ऐसी लड़कियों को ही हर कोई पसंद करता है। हाँ, नेचर की अच्छी जरूर हो, क्योंकि अच्छी नेचर ना हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मेरे मन में यही था कि ऐसी लड़की मिले जो हर रोज मुझे पूरा प्यार दे, पूरी खुशी दे। तो मैंने शादी अपने घर वालों की मर्जी से की थी। निधि के बारे में किसी रिश्तेदार ने बताया था, तो निधि से मेरी शादी का वो दिन था। मुझे अब भी याद है कि निधि ने प्यारी गोल्डन साड़ी डाली हुई थी, बैकलेस ब्लाउज था। निधि बड़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मन में आया कि अभी गले से लगा लूं। और लेकिन अभी तो फेरे होने थे। मन में आ ही जाता है, क्योंकि अब वो मेरी बनने वाली थी। क्योंकि उस रात हमारी सुहाग रात थी। मुझे निधि को अपना बनाना था। मेरे मन में काफ़ी सारी तमन्नाएं थी, सपने थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, दिल की बात करूंगा। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। मन में आता ही है, क्योंकि शादी के बाद ये प्यार जरूरी होता है। लेकिन फेरों के समय एक अजीब सी बात हुई। मेरी सासू माता, जिनका नाम सरिता है, मैंने उन्हें देखा तो हद से ज्यादा खूबसूरत तो वो लग रही थी। लाल रंग की साड़ी में और लाल रंग के ब्लाउज में वो इतनी प्यारी नजर आ रही थी कि मैं मन में सोचने लगा कि निधि ज्यादा सुंदर है या सासू माता ज्यादा सुंदर हैं। हालांकि पहले जब मैं निधि को देखने उनके घर गया था तो भी सासू माता को देखा था, लेकिन उस समय उनका रूप कुछ अलग था। लेकिन आज जो रूप मैंने उनका देखा वो कुछ अलग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और मेरा मन उनकी ओर क्यों आकर्षित होने लगा है। लेकिन मुझे पता था कि शादी की रस्में निभाई जा रही हैं और मुझे ये भी पता था कि निधि की शादी सासू माँ ही कर रही हैं, क्योंकि जो मेरे ससुर थे वो तो काफ़ी पहले ही मेरी सासू माता से डाइवोर्स ले चुके थे। पीछे कौन सा कारण है वो मुझे नहीं पता था, लेकिन शादी का सारा अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ था कि सासू माता तो आज कयामत नजर आ रही हैं। अब मैंने सोचा कि मेरी साली तो नहीं है, लेकिन सासू माता भी कोई कम नहीं है, काफ़ी सुंदर हैं। दोस्ती तो बाद में की ही जा सकती है। लेकिन अब इधर मेरा ध्यान निधि की ओर था, क्योंकि जब डोली जाने वाली थी, यानी कि हम निधि को अपने घर लेकर जाने वाले थे। निधि जैसे हर लड़की रोती है, काफ़ी रोने लगी। सरिता यानी कि मेरी सासू माता ने उससे गले से लगा लिया। मेरी आंखों में भी कुछ आंसू आ गए, क्योंकि वक्त ऐसा होता है, माहौल ऐसा होता है। ये हर घर में होता है, हर शादी में होता है। तो वो रात भी आ गई, यानी कि सुहाग रात, जिसका मुझे काफ़ी समय से इंतजार था। निधि और मैं दोनों सुहाग रात वाले कमरे में आए। डेकोरेशन अच्छी करवाई हुई थी। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। हालांकि निधि से मेरी पहले बातें होती थी, लेकिन आज की रात कयामत की रात थी, जिस रात का हर दुल्हन को बेसब्री से इंतजार होता है। ये रात वो रात होती है जिसमें अपनी हर तमन्ना को इंसान पूरी करना चाहता है। इस रात में जो मिलता है वो कभी नहीं मिल सकता। निधि से मैंने कहा कि तुम्हारे क्या सपने हैं? तो निधि कहने लगी कि वैसे तो काफ़ी सपने हैं, लेकिन फिलहाल इसी रात का इंतजार था। हम दोनों ऐसे एक हो जाएं कि अलग हो ही ना सकें। बस आप मुझ में समा जाओ, मैं आप में समा जाऊं। मैंने कहा, निधि, मेरे मन में भी सेम ऐसी ही फीलिंग्स हैं। वैसे भी तुम काफ़ी सुंदर हो, अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, और तुमको पाकर
मैंने जीवन की हर खुशी पाली है। निधि का हाथ मैंने पकड़ लिया था। उसके बाद हम दोनों प्यार की गहराई में डूब गए, ऐसे डूबे कि वक्त का पता ही नहीं चला। जीवन की अनमोल रात हमें वो खुशी देकर गई थी कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। निधि ने मुझे वो खुशी दी थी, वो प्यार दिया था कि बस वो तो महसूस किया जा सकता है। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था। वैसे मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं। मेरी शादी भी दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन मेरी जॉब चंडीगढ़ में थी, जहाँ की निधि थी। निधि भी चंडीगढ़ में ही रहती है, यानी कि मेरी सासू माता भी चंडीगढ़ में रहती हैं। और मुझे शादी के एक हफ्ते बाद चंडीगढ़ वापस लौटना था, क्योंकि मेरी जॉब वहीं पर थी। नौकरी का सवाल है, वो तो करनी ही होगी, क्योंकि नौकरी नहीं तो पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो कोई भी सुख नहीं मिल सकता। एक हफ्ते के बाद हम दोनों चंडीगढ़ आ गए थे। सुबह सुबह हम घर में आए थे, तभी निधि की माँ यानी कि मेरी सासू माता भी आ गई थी। मैंने उन्हें देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि इस टाइम वो जीन्स टॉप में थी। मुझे नहीं पता था कि वो जीन्स टॉप भी डालती हैं। लेकिन क्या कयामत लग रही थी। मैंने कहा कि सासू माता, आप बड़ी प्यारी नजर आ रही हो। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ड्रेस है। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली हुई थी। उन्हें पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तभी निधि कहने लगी, सच में मम्मा, आप काफ़ी प्यारे नजर आ रहे हो। मैंने कहा, हाँ निधि, मैंने वही तो बोला है कि आपकी मम्मा इस ड्रेस में बड़ी प्यारी लग रही हैं। वैसे भी जो उनका टॉप था, ज़बरदस्त था। तो उसके बाद हम घर का सामान सेट करने लगे। निधि कहने लगी कि मुझे तो नहाना है। मैंने कहा, हाँ निधि, तुम नहा लो। उसके बाद मैं और मेरी सासू माता सोफे पर बैठ गए थे। मैंने उन्हें कहा कि सच में सासू माता, आप लगती ही नहीं कि मेरी सासू माता हो। मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि ये तो तेरी साली लगती हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, अरे नहीं, जो है वही बताया है। सच में आप काफ़ी यंग लगती हो, आप लगती ही नहीं कि आप निधि की मम्मा हो। तो वो कहने लगी, बस मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है। अब आपकी शादी में ही काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप काफ़ी सुंदर हो। मुझे पता भी नहीं कि वो कौन थे, लेकिन अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा। क्या करें, सज धज कर रहना पड़ता है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप 2-3 दिन यहीं पर रहो। वो कहने लगी कि हाँ, 2-4 दिन तो यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की सारी सेटिंग अभी करनी है। जो सामान निधि ने अपने लिए लिया था, वो सारी सेटिंग मैं ही करवाऊंगी। उसके बाद अपने घर चली जाऊंगी। तभी निधि नहाकर बाहर आ गई थी, प्यारी सी नाइटी में, गुलाबी रंग की नाइटी में निधि बाहर आई थी। मैं देखकर कहने लगा कि निधि, सच में तुम माँ बेटी दोनों ही सुंदर हो। उस समय निधि मुस्कुराकर कहने लगी, तुम्हें तो हर कोई सुंदर ही नजर आता है। मैंने कहा, जो सच्चाई है वही बोली है। इसके बाद बस हम बातें करने लगे। घर का काम चलता रहा। अगले दिन से मैं ऑफिस जाने लगा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन मेरी सासू माता को याद करने लगा था, क्योंकि शादी के दिन जो उन्होंने ड्रेस डाली थी, वो अब भी मेरी आंखों में घूम रही थी। और जीन्स टॉप में बड़े बड़े पहाड़ों के दर्शन करना कुछ अजीब सा नज़ारा था। मैंने सोचा उनको फ़ोन करूं, बात करूं। लेकिन फिर सोचा अभी तो वो घर में ही हैं, घर जाकर जो भी होगा बात करूंगा। शाम को मैं जब घर गया तो मन में हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे कोई ऐसी बात करूं। हाँ, नॉर्मल बातें होती रही, मैं उन्हें देखता रहा। क्या करें, सुंदरता चीज ही ऐसी है। वैसे भी कोई भी औरत जो सामने सुंदर नजर आती है तो पुरुष का मन अपने आप डामाडोल हो ही जाता है। और मुझे तो दो ऐसी चीजें मिली थी कि जिनके प्यार में मैं दीवाना हो गया था। निधि मुझे जीवन की हर खुशी देती थी। रात भर हम एक दूसरे से करते थे, अच्छा लगता था। रोमांस जरूरी है शादी के बाद, प्यार, मोहब्बत, रोमांस जरूरी है। अगले दिन निधि को अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो निधि कहने लगी कि आप भी साथ चलना। मैंने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हारी सहेली की बर्थडे पार्टी है, मुझे नहीं जाना, मैं घर पर ही रुकूंगा। वैसे भी शाम को मैं 6 बजे ऑफिस से आता हूँ, थका होता हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो निधि अपनी मम्मा से कहने लगी कि मम्मा आप चलना।
वो भी कहने लगी कि नहीं, मैं भी घर पर रहूंगी। वो मेरी ओर देखकर शायद मुस्कुराने सी लगी थी। मैं समझ गया था कि वो भी चाहती हैं। तो अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया। शाम को घर वापस आया तो निधि बर्थडे पार्टी पर चली गई थी। फिर मैंने सासू माता से कहा कि आपको भी जाना चाहिए था। तो वो कहने लगी कि मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि निधि बताती है कि आपके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं जिनके साथ आप लेट नाइट पार्टीज करती थी। उस समय वो कहने लगी कि निधि ने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा जी सासू माता, सब कुछ बता दिया, अब हमारे लिए पार्टी कब दे रहे हो? तो वो कहने लगी आप भी बस क्या बात कर रहे हो। फिर मैंने पूछा मुझे एक बात पूछनी है, ससुर जी को आपको डाइवोर्स दिए काफ़ी टाइम हो गया। निधि उस समय 10th क्लास में पढ़ती थी। फिर आपके खर्चे कैसे चलते थे? तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। मैंने पूछना चाहा लेकिन वो बात को टालती रही। उसके बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन मेरे मन में फिर भी था कि मुझे पता तो करना ही होगा। लेकिन सासू माता से कुछ भी पूछो वो बात को बदल देती थी। फिर मैंने कहा कि एक काम बोलता हूँ, आप करोगे? वो कहने लगी कि हाँ बोलो। मैंने कहा आप घर में डिनर मत बनाओ, हम दोनों होटल में जाकर डिनर करते हैं। वो कहने लगी कि आप फिर निधि के साथ ही चले जाते। वैसे आपने कहा था कि आप थक जाते हो ऑफिस से आकर। फिर मैंने उन्हें बोला अरे यार सासू माता, समझा करो, आपके साथ घूमने फिरने का मन है, बस आप समझ आओ, आपके साथ जाकर डिनर करना यही तमन्ना है। वो कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या है, कोई बात नहीं, मेरे ही हो, पराए तो हो नहीं। वैसे भी होटल में जाना है, डिनर करना है, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। फिर वो कहने लगी कि बताओ क्या पहनूं। मैंने कहा कोई गाउन डाल लो, वैसे भी 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि निधि के वापस आने से पहले हमें वापस आना होगा। फिर वो कहने लगी कि निधि से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कब तक आएगी। उन्होंने निधि से पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे तो रात के 1 बज जाएंगे, क्योंकि पार्टी काफ़ी प्यारी थी, वहाँ पर निधि की खास फ्रेंड्स आई हुई थी। तो मैंने कहा कि सासू माता, फिर तो हमारे पास काफ़ी बड़ा मौका है, काफ़ी टाइम है, हम होटल में एक नहीं 2-3 घंटे लगा कर आएंगे। फिर सासू माता एकदम मस्त बन गई थी, गाउन में बड़ी वो प्यारी नजर आ रही थी। हम दोनों डिनर पर चले गए थे। वहाँ जाकर हम एक दूसरे से हर बात करते रहे। उन्होंने हर बात मुझे बताई। मैंने काफ़ी पूछा लेकिन वो चीज़ वो नहीं बता पाई। शायद वो छुपा रही थी कि उनके खर्चे कैसे चलते थे। मुझे कुछ कुछ तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बताती तो बात और थी। लेकिन वो रात मेरे लिए अच्छी थी, लेकिन वैसी अच्छी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। घर आकर जब हम चेंज कर चुके थे, उसी समय निधि आ गई थी। हमने सोचा कि शुक्र है हम पहले वापस आ गए। अगली सुबह सासू माता अपने घर चली गई थी और निधि अपने घर के काम में बिजी हो गई थी। मैं अपने ऑफिस में आ गया। लेकिन मैं सोच रहा था कल मौका भी था, पता नहीं क्या हो गया। मौके पर चौका लगाना चाहिए, लेकिन फिर सोचा ऐसे हसीन मौके मिलते रहेंगे। तो शाम को जब मैं घर आया तो निधि कहने लगी कि मुझे मार्केट में जाना है, फ्रेंड्स जा रही हैं, कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कहा अरे यार निधि, जा सकती हो लेकिन 9 बजे से पहले आ जाना। तुम्हें पता है कि 9 बजे मुझे खाना खाने की आदत है। तो वो कहने लगी कि हाँ सब्जी बना दी है, बाकी आकर कर लूँगी। निधि चली गई थी। फिर मैं चाय पीकर अपने बेडरूम में आ गया था। एसी चलाया और मैंने उसी समय सासू माता को फ़ोन लगा दिया। वो कहने लगी कि निधि घर पे नहीं है। मैंने कहा अरे नहीं सासू माता, वो सामने होती तो उसके नंबर से ही आपको कॉल आती, लेकिन अब मुझे आपसे कोई ख़ास बात करनी है। वो कहने लगी कि हाँ कहिए, दामाद जी आपकी हर बात सुनूंगी। मैंने कहा पहले तो आप बेडरूम में चले जाइए, वहीं पर जाकर बैठिए, तभी बात करूँगा। वो कहने लगी अरे यार बेडरूम में ही बैठी हूँ, इस समय और कहाँ जाऊँगी, घर में अकेली होती हूँ, आपको पता है। तो मैंने उनसे कहा कि सासू माता जी, मुझे एक बात आज ज़रूर बताओ कि जब निधि के पापा ने आपको डाइवोर्स दिया था, आप अलग हुए थे, उसके बाद खर्चे कैसे चले? प्लीज़ यार बताओ तो सही। तो वो कहने लगी कि बता देती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बस वही सहारा थे। मुझे करना पड़ता था, पार्टीज़ में जाती थी,
बाकी आप समझदार हो कि दोस्त हों साथ दे ही देते हैं। बस ऐसे ही ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। वो घर में आते थे, कभी मैं बाहर जाती थी। हम अच्छे फ्रेंड्स थे। 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे पूरा प्यार भी दिया था और मेरे जीवन की हर तमन्ना को पूरी किया था। आप समझ सकते हैं कि एक औरत को अकेले ज़िंदगी काटना काफ़ी मुश्किल होता है और मुझे तो पैसों की भी ज़रूरत थी क्योंकि निधि की पढ़ाई थी, उसे आगे बढ़ाना था। मैंने कहा, "ये बात तो है।" फिर वो एक-एक बात करके सब कुछ मुझे बताती गई। मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होने लगी। फिर मैंने कहा, "अरे यार! हमारे लिए पार्टी कब दे रही हो?" वो कहने लगी, "कल होटल में खाना खाकर तो आए हैं। वो पार्टी आपने दी थी, चाहे मैंने दी, बात तो एक ही है।" फिर मैंने कहा, "आप समझदार हो, फिर भी आप समझ नहीं रही।" तो वो कहने लगी कि अरे यार, कल आपने खाना खिलाया, अब मैं आपको होटल लेकर चलूंगी, ठीक है? मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन होटल के बाद हम आपके घर में रुकेंगे। आपके घर में मैं आपके साथ रहूंगा, रात भर आपके साथ रहूंगा, अगले दिन सुबह घर वापस आऊंगा। तो वो कहने लगी, जैसी आपकी मर्जी, अब आपका कहा टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन मौका देखूंगी कि कब जाया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा, अरे यार, आप मौका क्या देखोगे? घर में तो आपके कोई होता नहीं है। वैसे भी हमें होटल में खाना खाने ही तो जाना है, आपकी तरफ से सही। फिर थोड़ा रोमांटिक फीलिंग्स आ ही जाती हैं। मैंने उनसे काफ़ी बातें कर दी। उन्हें भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता था ज़रूरत सबको होती है, प्यार की, मोहब्बत की, अपनेपन की। वैसे भी वो अकेली रहती थी, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी क्योंकि खाना-पीना ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है और वो चीज़ सबको चाहिए जिसके बिना गुज़ारा नहीं हो सकता। तो प्यार, मस्ती, ये ज़िंदगी की ज़रूरतें होती हैं, वो इस समय उनकी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि जब निधि की शादी हो चुकी थी, उससे पहले ही उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड्स का साथ छोड़ दिया था, तो उनसे मेरी बातें होती रही। फिर उसके बाद निधि आ गई थी। हम दोनों खाना खाकर सो गए। सोने से पहले जी भरकर निधि को मैंने प्यार किया था। निधि ने मुझे वो खुशी दी कि जिसके बारे में बता नहीं सकता। निधि नंबर 1 थी, हर काम में एक्सपर्ट थी। हर तरीके से उसने मुझे सँभाल लिया था। हम 2 जिस्म एक जान हर रात में होते थे। सुबह मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ। तभी निधि मुझे कहने लगी कि अभी मम्मा का फ़ोन आया था। उनके घर में 1-2 काम हैं, प्लम्बर को बुलाना है, 2-3 और काम भी वो बोल रही थी। तो प्लीज़ यार, आप चले जाओ। अब देखो मम्मा सारा काम कहाँ करवाएँगी? जब आप हो तो आपको काम करवाना होगा। मैं तो यही बोलूँगी, ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी लेकर दोपहर को आप मम्मा के घर चले जाओ। प्लम्बर को बुलवा लो और जो बाकी कुछ वो बोल रही थी, वो सारा काम करवा दो और रात को वहीं रहना। क्योंकि वापस कहाँ आओगे? सुबह-सुबह और भी काम करने होंगे, उन्हें बैंक भी जाना है, आप साथ चले जाना। निधि ने ऐसा कहा तो मेरे लिए तो समझो लॉटरी लग चुकी थी। मुझे पता था कि सासू माता ने चक्कर चला दिया है। मैं समझ चुका था कि जो मेरे दिल में है, वो उनके दिल में भी है। वो भी चाहती हैं कि मैं करूं, हम दोनों करें, अच्छे से करें, होटल में जाकर हम डिनर करें। उनकी तमन्ना को मैं समझ चुका था। तो मैं ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस से उसी समय वापस मैं चला गया था सासू माता के घर। तो सासू माता को उस समय देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। पहली बार उन्हें दिन के समय नाइटी में देखा था। वो मुझे देखते ही हैरान हो गई, कहने लगी कि अरे अजय, सुबह-सुबह। मैंने कहा, अरे यार, सुबह कहाँ है, ऑफिस से होकर आया हूँ। लेकिन निधि को मैंने यही बोला है कि दोपहर में आपके पास आऊँगा। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, तुम भी बड़े चालाक हो। मैंने कहा, अरे जहाँ प्यार हो वहाँ पर दिमाग चलता ही है। फिर हम दोनों सोफे पर बैठ गए थे। वो मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मैं असली चीज का दीदार करने लगा था। वो काफ़ी सुंदर थी। फिर मैंने बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं। वो कहने लगी कि हाँ श्योर, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। जीन्स टॉप डालकर वो मस्ती भरे अंदाज में मेरे साथ घर से बाहर आ चुकी थी। हम मार्केट में गए, उनको शॉपिंग करवाई क्योंकि मुझे पता था कि किसी भी लेडी को खुश करना है तो शॉपिंग करवानी चाहिए, तब सब कुछ मिल जाता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है और वो मिलता है जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। प्यार, मोहब्बत, रोमांस ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिसके लिए मैं तरस रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये आज का दिन, आज की रात
जिंदगी की वो हसीन रात साबित होने वाली है। मैंने कहा कि सासू माता अब कहाँ चलना है? वो कहने लगी कि आज तो आपके ऊपर है, आप जहाँ कहेंगे वहीं चलेंगे। फिर उसके बाद शाम को हम क्लब में गए थे। वहां जाकर हमने जी भरकर डांस किया, क्योंकि चंडीगढ़ की शाम, चंडीगढ़ की रात हसीन होती है। जो मन में तमन्ना हो पूरी हो ही जाती है। क्लब के बाद हम होटल में गए थे। वहां हमने खाना खाया, डांस किया, रोमांस किया, थोड़ा सा, कुछ कुछ हल्का हल्का। देर रात हम घर वापस आ गए थे। वो कहने लगी कि खाना तो खा लिया है, अब सो जाते हैं। मैंने कहा अरे यार, अभी तो बातें करनी है, असली मुलाकात तो अब होगी। फिर मैं उनके बेडरूम में आ गया था। हम दोनों बातें करने लगे। फिर वो कहने लगी कि मैं नाइटी डालकर आती हूँ, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है। अंगड़ाइयाँ लेती हुई वो मस्ती से मुझे बोल रही थी। मैंने कहा जाइए, आप नाइटी पहन लीजिए, मुझे भी सोना ही है। नाइटी डालकर वो आ चुकी थी। उसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। फिर वो कहने लगी कि करना ही है। मैंने कहा जी हाँ, करना ही है। हम करने लगे, क्योंकि दोनों में प्यार था। हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। रोमांटिक फीलिंग्स आ ही जाती हैं। दो प्यार भरे दिल जब एक दूसरे के पास हों, तो बस जिंदगी की वो खुशी मिलती है जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। सासू माता ने मुझे जी भरकर मीठी खीर खिलाई थी। इतना मीठा था कि मैं बस खाता ही रह गया। इतनी खीर खाई, इतनी खीर खाई कि मजा आ गया। ऐसे स्वीट डिश मैंने जिंदगी में पहली बार खाई थी। खीर तो मैंने काफी खाई थी, निधि ने भी मुझे खिलाई थी, लेकिन ऐसी खीर मैंने पहली बार खाई कि जिसके खाने के बाद तमन्ना बढ़ती ही जाती है। उसके बाद हम रात को सो गए थे। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हुआ। मैंने उन्हें बोला कि अब आप कहिए कि घर के कौन कौन से काम हैं। फिर उन्होंने बताया था कि प्लम्बर को बुलवाना है। एक दो और काम उन्होंने बताए, तो मैंने प्लम्बर को बुलवा लिया था। सारे काम करवा दिए। शाम के 7 बज चुके थे, क्योंकि घर के काम इतनी जल्दी नहीं होते। प्लम्बर को भी काम करते करते 3 घंटे लग चुके थे। बाकी और भी कुछ काम थे जिन्हें करवाते वक्त काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने अपनी वाइफ निधि को फ़ोन किया। अरे यार, यहाँ तो काफ़ी देर हो गई है, क्या करूँ? तो वो कहने लगी कि अब घर कहाँ आओगे, मम्मा के पास ही रहो, सुबह सीधा ऑफिस चले जाना, वहाँ से इधर घर आ जाना। मैंने कहा ओके यार। उसने ऐसा कहा तो मुझे तो लगा कि आज फिर सासू माता के साथ क्लब जाऊंगा, मौज मस्ती होगी। सासू माता भी खुशी से झूम उठी थी। मैंने कहा आज खीर में मीठा ज़्यादा होना चाहिए। वो कहने लगी अरे यार, होगा ही होगा, टेंशन क्यों लेते हो? बाकी थैंक्स यार, आपने घर के सारे काम करवा दिए। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और कहा अरे यार, दोस्ती है, प्यार है, वैसे भी आप सासू माता हो, आपके सारे काम हमें ही करवाने हैं और असली काम तो मुझे ही करना है। वो मुस्कुराकर कहने लगी अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने कहा चाय बनाइए, उसके बाद हम घूमने जाएंगे। बस चाय वो लेकर आ गई थी। उसके बाद हम दोनों क्लब चले गए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये रात भी हम दोनों एक साथ बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे और घर आकर फिर से सासू माता ने मुझे मीठी खीर खिलाई थी। काफ़ी अच्छा लगा था। तो अगली सुबह मैं ऑफिस में चला गया था। ऑफिस जाकर मैंने सासू माता से कहा कि थैंक्स यार, आपने काफ़ी केयर की। वो कहने लगी कि बस हमारी अदाएं ही ऐसी हैं कि जो कोई हमारा बन जाता है हम केयर कर ही लेते हैं। और यहाँ तो आप बाहर के थोड़ी हो, आपका जब दिल करे आप बात कर लेना। वैसे भी मैं 2 दिन में आपके यहाँ आने ही वाली हूँ। हफ्ता भर आपके यहाँ रहूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों पास में रहोगे। मुझे अकेले यहाँ रहना पड़ता है, आप दोनों साथ होगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा अरे यार, ये तो आपने सोने पे सुहागे वाली बात कर दी। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि बस आप अपना काम कीजिए और घर में शाम को जाइए, निधि को पूरा प्यार दीजिए। मैंने कहा चिंता मत कीजिए सासू माता जी, निधि से भी पूरा प्यार करूँगा, वैसे आप काफ़ी अच्छे हो। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। मस्ती भरी कहानी है, आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मधु लव स्टोरीज चैनल पर आपको हर रोज मस्ती से भरी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।